नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक शक्ति में, जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र जाप और नाम जाप में क्या अंतर है और सिद्धियों से इनका क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम मंत्र जाप की बात करेंगे। एक मंत्र 3 मूल चीज़ों से बना होता है, जो है ओम, और जिस भी देवी देवता का वह मंत्र है उसका बीज। तो मंत्र जाप करने से उन्हीं आपको देवी क्या देवता क्या का फ़ायदे नाम। होंगे। मंत्र जाप करने से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपके चक्र जागृत होते हैं, चक्र क्लीन होते हैं अगर वो पहले से ही जागृत हैं तो। और जो मंत्र जाप का मार्ग है वो आपको मोक्ष की तरफ और भक्ति की तरफ ज़्यादा जल्दी ले जाएगा अगर हम उसको कंपेयर करें नाम जप से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाम जप होते हैं उसके अंदर आप केवल नाम ले रहे होते हैं, आपके इष्ट का, आपके देवी देवता का। जैसे कि कुछ लोग राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन राम नाम का जो जाप है वो मंत्र जाप के ही समान है। मैं आपको इसका मतलब बाद में बताऊंगी। कुछ लोग राधा रानी के नाम का भी जाप करते हैं। मंत्र जाप से क्या होता है कि आपका जो वो नाम है, मंत्र जाप जो नाम जाप है उसी की ही मॉडिफिकेशन है। मंत्र जाप के अंदर आप उन देवी देवता का बीज मंत्र, जो भी बीज होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं मंत्र माँ भगवती का, ओम दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र माँ दुर्गा का है, जिसके अंदर जो दुम अक्षर है, द उ और म ऊपर बिंदु में, ये दुम जो अक्षर है, यह अक्षर माँ भगवती का बीज मंत्र है। माँ माता दुर्गा के जो मंत्र हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, उसका बीज दुम है। जो ये बीज होता है इससे आपका जो नाम जप होता है वो और पावरफुल हो जाता है। और जो ओम अक्षर है वो इनको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आप एक स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो आपने उसमें बीज मंत्र लगा दिया तो वो एकदम फास्ट हो जाएगा और एकदम से ही उड़ जाएगी, लेकिन कई वो ऊर्जा कहीं आप संभाल ना पाए, इसलिए उसके अंदर ओम अक्षर लगा होता है, जो कि आप जानते ही हैं यूनिवर्सल अक्षर है या यूनिवर्सल साउंड है, शून्य है जो, वो ओम में ही समाहित है, सब कुछ ओम ही है, आप सभी जानते ही हैं। तो ये ओम उसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है मंत्र जाप के अंदर। जो मंत्र है उसके अंदर ये बैलेंस करने के लिए लगाया गया है आपका। और जो नाम जप है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है नाम जप करने में, बस बात इतनी है कि वो आपको थोड़ा धीरे स्लो फल देगा एज़ कम्पेयर टू मंत्र जाप। लेकिन जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते ही हैं, आपने सुना होगा। मतलब वो देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से देख रहा है। जैसे कि जो मंत्र जाप है उसके अंदर आप जब मंत्र जाप करते हैं तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब ये सिद्धि क्या होती हैं? जो खुद मंत्र जाप कर चुके हैं उनसे जुड़ी ऊर्जाएं, यानी कि जो कभी साधक रह चुके हैं, खुद भी साधक रह चुके हैं, उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वही ऊर्जा रूप लेके आपके पास आता है। वह सिद्धियाँ इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता है, और वो आपकी मदद करके, या जो भी साधक या साधिका है उनकी मदद करके, उन्हें राह दिखा के, सही राह दिखा के वो पुण्य कमाना चाहते हैं ताकि वो ऊपर बढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि सभी सिद्धियाँ बेकार होती हैं। सिद्धियाँ भी आपकी मदद करती हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों साल तक की भी नॉलेज होती है, उन्हें आपसे ज़्यादा ज्ञान होता है, वो आपको सही राह भी दिखाती हैं। बट लेकिन सिद्धियाँ भी 2 प्रकार की होती है, तामसिक और सात्विक। वो डिपेंड करता है कि वो कैसी सिद्धि है, कि वो आपको राह दिखा रही है या आपको भटका रही है, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि आपके पास कौन सी सिद्धि आएगी। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके पास तामसिक सिद्धि आ रही है या सात्विक सिद्धि आ रही है। इसीलिए सिद्धियों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, ज़्यादा उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, उनके लोभ में नहीं आना चाहिए। इसीलिए सिद्धियाँ आने से साधकों में घमंड भी कई बार दिखता है कि घमंड आ गया है काफ़ी साधकों में, क्योंकि सिद्धियाँ आपको पावर देती हैं काफ़ी सारी, एकदम जैसे मैजिकल पावर्स होती हैं वैसे आपके सारे काम सिद्ध करवाएंगे सिद्धियाँ, और जो आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, या फिर जो सच होना होगा वही आपके मुख से बुलवाएंगे, आपको पहले ही दिखा देंगे कि क्या होने वाला है। इसलिए आपको लगेगा कि आपके पास तो बहुत पावर आ गई है। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि वही भगवान है, इसलिए आपको भटका देती हैं आपकी राह से। लेकिन जो मनुष्य अपने आप पे नियंत्रण रख के
मंत्र जाप करता रहेगा, सिद्धियों के चक्करों में नहीं फंसेगा, ध्यान करता रहेगा, उसे कोई भी लोभ या लालच नहीं होगा, कोई पावर का घमंड नहीं होगा, वही आगे बढ़ सकता है। और इसी तरीके से आपका धीरे धीरे सहस्त्र चक्र और दशम द्वार भी इसी तरीके से आपका खुलेगा। अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ेंगे या फिर ज़्यादा किसी का बुरा करने की सोचेंगे कि मेरे पास तो पावर है, मैं किसी का भी बुरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कोई सही रास्ता है ही नहीं। तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उस मार्ग में, आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मंत्र जाप का उद्देश्य क्या था कि आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो या आप भगवान की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त हो या भगवान प्राप्त हो। आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इन सब में नहीं फंसते हैं, खुद पे नियंत्रण रखेंगे, तो आपको भगवान भी ज़रूर प्राप्त होंगे, मोक्ष भी ज़रूर प्राप्त होगा। और ये सिर्फ मंत्र जाप से ही नहीं प्राप्त होगा, आपको नाम जाप से भी मोक्ष प्राप्त होगा और भगवान भी प्राप्त होंगे बस। और लेकिन एक चीज़ और अच्छी है, नाम जप में आपको सिद्धियाँ कम मिलती हैं, तो आपको लोभ लालच कम मिलता है। तो आप ऐसे इसको कंक्लूजन ले सकते हैं इस चीज़ का कि मंत्र जाप आपको पावर्स देगा, वो छोटा रास्ता है, लेकिन उसके अंदर साथ में लोभ लालच ये भी है, मतलब वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। वो मनुष्य पर मनुष्य डिपेंड करता है कि आप उसमें भटकेंगे या नहीं भटकेंगे। अगर आप नहीं भटकते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने प्यारे इष्ट को, अपने प्यारे भगवान को, चाहे वो महादेव हो और राधा रानी हो, कृष्ण हो, माँ हो, कोई भी हो, आप उन्हें प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप इनके चक्करों में फंसेंगे तो आप फिर भटके ही रह जाएंगे। और हो सकता है आपकी मृत्यु के बाद जब आप अपना ये शरीर छोड़ेंगे, जो कि आपकी मटेरियल बॉडी है, जो कि कभी इमॉर्टल थी भी नहीं, वो आप जब छोड़ेंगे तो हो सकता है वो सिद्धियाँ आपको भी सिद्धि बना ले और अपने साथ ले जाए। मतलब आप मोक्ष तक पहुंच सकते थे, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और गड़बड़ कर दी है आपने बहुत अच्छी खासी, और खुद भी भटक रहे हैं उनके साथ। आप ये देख लीजिए, नाम जप और मंत्र जप दोनों ही जाके लास्ट में एक ही जगह पे मिलवाएंगे आपको, जो कि है भक्ति का मार्ग। दोनों ही आपको मोक्ष दिलवाएंगे, दोनों ही भगवान के दर्शन करवाएंगे। नाम जप में बल्कि डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, आपको इसमें ज़्यादा लालच वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप सीधे सीधे रास्ते से जा सकते हैं अपने भगवान के पास। और लास्ट में जब भगवान आपको मिलेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने नाम जाप किया है या मंत्र जाप किया है, वो आपकी भावना देखेंगे, ठीक है। वो ये देखेंगे कि आप उनसे इतना प्रेम करते हैं नहीं करते, कि आपने अपने आप को इतना सुधारा और वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये वो देखेंगे भगवान आपके। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दो भक्त हैं महादेव की, एक मंत्र जाप कर रहे हैं, एक नाम जाप कर रहे हैं। तो महादेव अंत में दोनों को ही मोक्ष प्राप्त हुआ है, दोनों को ही महादेव ने वरदान दिया है, ब्लेसिंग दी है। और वो ये नहीं देखेंगे कि पहले भक्त ने मंत्र जाप किया है तो मैं उसको कुछ ज़्यादा अधिक दे दूँ, दूसरे भक्त ने नाम जाप किया है तो मैं उसे थोड़ा कम दे दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। महादेव तो वैसे भी आप जानते ही हैं, कभी अन्याय करते ही नहीं हैं, उन्होंने कभी देवता और असुरों में भी अन्याय नहीं करा है, तो वो भक्तों में कैसे अन्याय करेंगे। वैसे भी महादेव को अपनी भक्ति सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो महादेव दोनों को ही इक्वल फल देने वाले हैं। और ये सिर्फ महादेव की बात नहीं है, ये श्री हरि हो गई, हमारी माता रानी हो गई, हनुमान भगवान हो गए, या कोई भी अन्य देवी देवता हो गए, वो सभी ऐसा न्याय ही करेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं है वो क्या करेंगे, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, दोनों जाके लास्ट में एक ही जगह मिलने वाले हैं, जो कि है भक्ति और मोक्ष का मार्ग। आप देख लीजिए कि आपको ज़्यादा टाइम लगा के करना है या फिर आपको जल्दी करना है, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। आप अपने आप पे नियंत्रण रख सकते हैं तो ज़रूर वो वाला मार्ग चुनिए, नहीं तो दोनों ही मार्ग मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। और खुद से अंदर से व्यक्ति के इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए या इतनी मोटिवेशन आनी चाहिए कि वो अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। और इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, इस माया से बचने के लिए ही तो मंत्र जाप किया जा रहा है, ताकि वो आपको शक्ति देता है, वो आपको सद्बुद्धि देता है, वो आपको नकारात्मकता से बचाता है। वो अपने आप ही आपके मन में इंट्यूशन डाल देगा, विचार डाल देगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। आप धीरे धीरे खुद ही अपने आप में चेंज महसूस करने लगेंगे, बहुत से चेंज। एक चीज़ और कि जो मंत्र जाप है उससे तो कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और ऊपर बढ़ती है। कुंडलिनी जो स्वयं माता शक्ति का प्रतीक है, जो सभी के
मूलाधार चक्र में स्थित है, वह ऊपर बढ़ती है मंत्र जाप से। लेकिन जो नाम जप है उससे कुंडलिनी बहुत ही धीरे आगे बढ़ेगी या फिर बढ़ेगी ही नहीं, रेयर चांस है। किसी की बढ़ेगी, बहुत कर लिया मंत्र नाम जप बहुत कर लिया तो ही बढ़ेगी, नहीं तो बहुत रेयर चांस है कि आपकी उससे कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, आपका ऑरा बनेगा, ऑरा आपका दोनों से बनेगा। ऑरा यानी शील्ड, जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र जाप, उनकी शक्तियों से बनी शील्ड जो आपको हर चीज़ से, नकारात्मकता से, बुरी शक्तियों से, हर चीज़ से बचाएगा, जो कि आज के टाइम में मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी नकारात्मकता फैली हुई है और फैलेगी भी ही, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में तो रह नहीं रहे हम कि सभी लोग अच्छे हैं। तो दोनों से ही आपका ऑरा बनने वाला है, दोनों से ही आपकी प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति साधक अपना भाव लगा के भगवान को याद कर रहा है, और भगवान आपको ज़रूर आपकी सुरक्षा करेंगे, ज़रूर। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। अगर आप मेरी राय मांगते हैं तो मेरे हिसाब से मंत्र जाप ज़्यादा अच्छा है। रही बात सिद्धियों की, तो आपको वो नियंत्रण खुद पे रखना चाहिए, और काफ़ी सिद्धियाँ अच्छी भी होती हैं, वो आपको मार्ग भी दिखाएंगी कि आपको फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, या कैसे, मतलब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेडिटेशन में, कि आप और अच्छा कर सकें और भगवान के पास जा सकें और अच्छे से ध्यान लगे आपका। और उसके अलावा जो मंत्र जाप है उसमें बीज मंत्र के साथ साथ ओम का जो बैलेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कि उसमें आप ओम ही खुद भी एक मंत्र है, उसका भी उसमें साथ साथ ही जाप हो जाता है। तो ये बहुत ही काफ़ी मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है और अच्छा है, और इससे आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो रही है। तो एज़ कम्पेयर टू नाम जप मेरे हिसाब से मंत्र जाप अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी, जो राम नाम है वो खुद ही अपने आप में ही मंत्र के समान है। कई लोग राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम, पूजनीय श्री राम, उनका जो नाम है वही खुद अपने मंत्र का ही बीज है। उनका जो मंत्र है वो है ओम राम रामाय नमः। तो उसका जो बीज है वो राम होता है। राम नाम खुद ही एक मंत्र भी है और नाम जप में भी शामिल किया जाता है। तो काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जो कि खुद ही बीज मंत्र हैं। तो आपको मंत्र जाप और नाम जप दोनों की ही समानता रूप से ही आपको फल देंगे। सारे मंत्र नहीं हैं ऐसे, बट काफ़ी मंत्र हैं ऐसे। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ फ़र्क समझ आया होगा, कोई दुविधा में होगा कि उसे क्या करना चाहिए, तो कुछ तो राह या मार्ग मिला होगा उन्हें ये सब सुन के। इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय माता दी आप सभी को।